Hello students, right? Welcome to the class. We are taking today entirely new topic, but which is related to ratio proportion. So if you haven't gone through the ratio proportion, you please go through the that part. Ratio and proportions पूरा आप सीख ले, उसके बाद आप इस टॉपिक में आ सकते हैं. Because now today in the world of e-coaching, right? In the world of e-coaching, we are getting into an entirely new concept. The concept name is partnerships. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नेम इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या कहता है यहाँ पे हम वो समझते हैं कि कुछ दो लोग पार्टनरशिप करते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के बाद अपना ट्रस्ट नहीं आता है तो कुछ पैसे निकाल लेते हैं, किसको कोई ज्यादा इन्वेस्ट करता है, कोई कम टाइम के लिए इन्वेस्ट, कोई ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है. ये सारे पैरामीटर्स मिला के कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम अच्छे से देखेंगे. वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस, दैट इज नॉर्मल फ्लो ऑफ आवर क्लासेस. ठीक है, एंड देन वी विल गेट इनटू द गुड क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक्स नेम इज पार्टनरशिप. आई होप यू हैव योर पेन, योर नोटबुक टू मेक नोट्स इन योर हैंड, टू कैलकुलेट एग्जांपल्स, एंड यू आर रेडी फॉर द न्यू टॉपिक. राइट, चलिए आज का टॉपिक है पार्टनरशिप. Let's start the topic, that is concept introduction to partnership, and in that let's see the first part, that is simple partnership. अब simple partnership क्या कहता है हमें? ये कहता है कि when the time of investment is equal, आप पढ़ रहे हैं ना, time of investment is equal, then ratio of profit or loss is equals to ratio of investment. सर क्या लिखा है? I'll explain. बड़ा simple concept है, ध्यान से देखें. ठीक है, मान लो हर्ष, that's me, and my friend रोहन, हम दोनों एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं. ठीक है, डन. लेट्स से आई इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एंड रोहन इन्वेस्ट 20,000 रुपीज. यार हम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया, उसी बिजनेस को एक साल हो गया. ठीक है, एक साल के बाद हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो था मान लो 3,000 रुपीज. कम है थोड़ा लेकिन ठीक है, 3,000 रुपीज. नाउ एक साल के बाद जब ये 3,000 रुपए हमको मिले तो मैंने बोला कि रोहन हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 3,000 मिले हैं, तो 1,500 मैं ले लूंगा, 1,500 आप ले लेना. तो इसको हम ऐसे बांट देते हैं, 1,500 मेरा, 1,500 आपका. रोहन बोले ऐसे कैसे, है ना, दिस इज 1,500, दिस इज ऑल्सो 1,500. तो बोला ऐसा कैसे यार, मैंने तो पैसा ज्यादा डाला था. एग्जैक्टली. तो वो क्या बोलेगा कि यार जिस तरह से हमने पैसा डाला था उसी तरह से हम अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे. वही लिखा है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज सेम एज रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहां पे ये मेरा इन्वेस्टमेंट है 10,000 20,000. कैन आई से माय रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1:2. दिस विल बी द सेम रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कितना हजार रुपए प्रॉफिट हुआ है? 3,000 रुपए. इसको मुझे 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है. 3,000 अगर मैं 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता हूं, इट विल बी 1,000 एंड 2,000. एज सिंपल इज दैट. दिस इज फॉर हर्ष, दिस इज फॉर रोहन. Very simple concept, very simple to understand as well. I hope you understood this. This is called simple partnership. Done? ठीक है, done. Now, what is complex partnership? Complex partnership is when time and amount varies. अब time and amount varies मतलब उसमें क्या रहता है? Ratio of profit or loss, जो कि वही है, which is ratio of investment. लेकिन ratio of investment क्या है? Ratio of investment multiplied by time for which amount was invested. ये क्या कहना चाहता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए. फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग. ठीक है, मान लो कि हर्ष एंड रोहन स्टार्ट्स अ बिजनेस. इस बार हर्ष बोलता है सर 20,000 मैं डाल रहा हूं, रोहन तू भी 20,000 डाल. रोहन बोले ठीक है कोई बात नहीं, इस बार तो हम दोनों साथ में डालते हैं. दोनों ने 20-20 हजार पैसा डाला. अब ना एक साल का बिजनेस था लेकिन 6 महीना हुआ ना, तो मेरा ना विश्वास उठ गया यार. तो मैंने क्या किया ना, अपना 20,000 रुपए निकाल लिया. सो आफ्टर 6 months व्हाट हैपेंस इज हर्ष विथड्रॉज हिज मनी. मैंने अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया और 6 महीने हो गए. 6 महीने के बाद ये कांड हो गया, उसके बाद और 6 महीने हो गए और फिर एक साल हो गया ना, 6 महीने फिर प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट कितना हुआ? फिर से 3,000 रुपए. अब 3 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, हर्ष बोलता है कि हर्ष मैंने और रोहन ने सेम पैसा डाला था तो इस बार तो भाई 1,500 मिलेंगे जो भी प्रॉफिट हुआ उसका. हालांकि रोहन क्या बोलता है कि भाई तू तो अपना पैसा लेके घर पे चला गया, बिजनेस खत्म, तू चला गया, 3,000 का 3,000 मेरा. 3,000 0:3,000. दोनों ही ऑप्शन गलत है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
Reason behind here, this profit should be divided in the ratio in which investment multiplied by time for which it was invested. ध्यान से देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, इफ वी टॉक अबाउट हर्ष फर्स्ट, ध्यान से देखना, इफ वी टॉक अबाउट हर्ष फर्स्ट, मेरा इन्वेस्टमेंट था 20,000, लेकिन मैंने अपना पैसा रखा सिर्फ 6 महीनों के लिए. हालांकि इफ वी टॉक अबाउट रोहन, his investment was 20,000 again, but he kept his money for 12 months. इसका अगर हम रेशियो निकाले 20,000 is to 6, 20,000 into 12, again the ratio comes out as 1:2. मतलब इस बार भी पैसा 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, मुझे मिलेंगे 1000 रुपए एंड रोहन विल गेट 2000 रुपीज. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, जहां पे क्या होता है, कभी कभार टाइम चेंज हो जाता है, कभी कभार अमाउंट चेंज हो जाती है. अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता था कि मेरा और विश्वास आ गया और मैंने और 20,000 डाले तो मेरा रेशियो ज्यादा हो जाता, बिकॉज आई केप्ट मोर अमाउंट. उस वक्त रोहन ने भी कुछ पैसा डाला तो उसका भी रेशियो चेंज होता. इन दिस वे, दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में आपको क्या करना है, अल्टीमेटली पैसा मल्टीप्लाइड बाय जितने टाइम के लिए उतना पैसा रखा है वो. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आई विल शो यू द सेम स्लाइड अगेन. ध्यान से देखिए, सिंपल पार्टनरशिप एंड कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप. ठीक है, देन यू कैन राइट दिस बाय पॉजिंग द वीडियो. चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल. एकदम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं. आपके सामने है सिंपल वाला एग्जांपल, आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000, 15,000 एंड 25,000. मतलब 10,000 तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, रेशियो करते वक्त उड़ ही जाने वाला है. समझ रहे हो ना? So 10:15 is to 25. 1,000 रेशियो निकाल रहा हूं तो मतलब कैंसिल हो जाएगा. 5 2s, 5 3s, 5 5s. 2:3:5 के रेशियो में उन्होंने पैसा डाला है. उसी रेशियो में 1 लाख रुपए डिवाइड होने हैं. 1 लाख रुपए को 2:3:5 के रेशियो में अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा सर? 20,000, सर 30,000 एंड सर 50,000. उतना पैसा मिलेगा एबीसी को, है ना? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. डन, देयर यू गो. 20, 30 एंड 50, तीनों का एडिशन इज 1 लाख रुपए, बिकॉज 2:3:5 वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. सिंपल कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड और आपका आंसर भी आया होगा. डन, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज ब्यूटिफुल क्वेश्चन. बात समझना, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, कुछ वर्ड्स को इग्नोर मत करना, उन वर्ड्स का वैल्यू है. ठीक है, तो ध्यान से पढ़े और अपनी तरह से सॉल्व करने का ट्राई करें. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. राइट, ए स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ₹45,000. ठीक है भाई, ए नाम का बंदा अपने 45,000 रुपए लेके आ गया. ठीक है, आफ्टर 3 months बी ज्वाइंड विद 60,000. ठीक है भाई, बी अपना पैसा 60,000 लेके आ गया. एंड देन आफ्टर अनदर 6 months सी ज्वाइंड विद 90,000. ठीक है भाई, सी अपना पैसा 90,000 लेके आ गया. ठीक है, नाउ बिफोर आई सॉल्व दिस फर्दर, कैन आई गेस व्हाट योर आंसर इज ऑल अबाउट? कैन आई गेस? आई एम श्योर दैट आपका आंसर आया है 5,500 ईच, बिकॉज आपका रेशियो आया है 1:1:1 और इसी को आपने 16,500 में डिवाइड किया तो आया 55,000 ईच. एंड वन मोर थिंग, सरप्राइज, दिस इज रॉन्ग. व्हाट एग्जैक्टली? अगर किसी का ये आंसर नहीं आया है तो वो तो पहले खुश हो जाओ कि हाँ मेरा रॉन्ग नहीं है. ठीक है लेकिन फिर जो सही है वो भी आना चाहिए. एनीवेज, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि ये क्यों गलत है. ठीक है, डन. जस्ट अ मोमेंट, ये क्यों गलत है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द करेक्ट थिंग. डन. नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 महीनों के बाद, एक साल मतलब 12 महीने, प्रॉफिट वाज दिस. मतलब कह सकता हूं कि ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो ए ने, मतलब मान लो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से ए, तो ए ने अपना पैसा 12 महीनों के लिए रखा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया. ठीक है, डन. इज टू
बी ने अपना पैसा, बी कितने महीनों के बाद आया था? आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब अगर 12 महीने धंधा चला है, वो 3 महीनों के बाद आया है, सो ही केप्ट हिज मनी फॉर 9 मंथ्स इज टू। सी 6 महीनों के बाद आया था, मतलब ही केप्ट हिज मनी फॉर 6 मंथ्स इनटू 6। यही आपका गलती था, दिस वाज योर मिस्टेक। ये 6 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। अनदर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनदर? और आफ्टर 3 मंथ्स बी केम, आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, बी के आने के 6 महीने के बाद। अगर ये आफ्टर 6 मंथ्स होता ना सिर्फ, तो आपका आंसर सही था, लेकिन दिस इज आफ्टर अनदर 6 मंथ्स। अनदर का मतलब बी के भी आने के 6 महीने बाद, ठीक है। तो टोटल तो वो 9 महीने बाद पिक्चर में आया, और 12 महीने के बाद तो उसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, मतलब टोटल उसने अपना पैसा रखा सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के लिए। And in that case, if I try to find out ratio now, ठीक है, so 45 into 12, so let's say this, I can try with 5 9s are, 5 12 are, and 5 18s are, ठीक है, और 12 9 and 3 है, so I can directly try with 3 only, so into 4, this is into 3, this is into 1, so 9 4s are 36, 12 3s are 36, 18 1s are 18, this is 2:1 का रेशियो, जिसमें 16,500 रुपए आपको डिवाइड करने होंगे 2:1 के रेशियो में। सो दैट्स 2 + 2 4, 4 + 1 5, डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। सो एक पार्ट कितना आ रहा है? 5 3s are 15, अगेन 5 3s are 15, 3300 एक पार्ट आएगा, मतलब जो इसका पार्ट है वो 3300, बाकी का डबल डबल, यानी 6600 एंड 6600। This is your answer. This is for A, this is for B, and this is for C. समझ आया है ना? Look how important this word is all about. Another. यही गलती होती है आपसे. Done? There. The simple understanding of the question. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपको यहां पे 3 रखना था, ठीक है। डन। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Again, good example, very good example, ठीक है। Done? You can pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा। ABC started a business investing 20,000 each, ठीक है भाई। पहले तो 20,000 रुपए डाल ही दिया सबने, एंड आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब 5 महीनों तक तो उन सब ने अपना पैसा 20,000 रुपए बिजनेस में रखा है, हाँ या ना? पक्का। सर, तो पहले क्या हम सीधा सीधा लिख लें? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। 20,000 into 5, उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता, हम ए की बात कर रहे हैं। ए में हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ सिनेरियो, लेकिन वहां तक बी का हम क्या लिख पाएंगे? अगेन 20,000 into 5, उसमें भी कुछ सिनेरियो ऐड करेंगे, लेकिन वहां तक सी का क्या लिख पाएंगे? 20,000 into 5, उसमें भी कुछ सिनेरियो ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 5 महीने के बाद ए विड्रू 5,000, उसने 20,000 5 महीनों के लिए रखे, एंड 5 महीने के बाद उसने 5,000 निकाल लिए, मतलब उसने सिर्फ 15,000 रुपए रखे बाकी के 7 महीनों के लिए। 15,000 into 7, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो उसने 4,000 निकाल लिए, मतलब उसने सिर्फ 16,000 रखे 7 महीनों के लिए। परफेक्ट। और सी इन्वेस्ट 6,000 मोर, मतलब इस बंदे ने तो और पैसे डाले, 26,000 रुपए हो गए उसके। अब कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। देयर a clear understanding, 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करके आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना ये बड़ी बात है। हमने क्या किया यहाँ पे? उनके दोनों सिनेरियोस को ऐड कर दिया, बिकॉज that's what investment is all about. 20,000 रुपए 5 महीने के लिए, 15,000 7 महीने, ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ए का, उसी तरह से बी का, उसी तरह से सी का, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे इफ यू सी, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने पे आपका जो रेशियो आएगा वो क्या है? 205:212:282, और इसको हमें डिवाइड कितना करना है? 69,900 रुपीज में डिवाइड करेंगे हम इसे, ठीक है। गिविंग यू 20,500, 21,200, 28,200, ठीक है। डन। सर यहाँ पे आपने ये क्या लिखा हुआ है वो जरा एक्सप्लेन करें। हाँ देखो,
इसको मैं माइनस वाले कॉन्सेप्ट में भी लेके जा सकता था. व्हाट इज दिस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, ये समझना. ठीक है, व्हाट इज दिस माइनस वाला कॉन्सेप्ट. उन्होंने स्टार्ट तो किया था 1 साल के इन्वेस्टमेंट का. तो अगर मान लो मैं 20,000 रुपए, इफ आई टॉक अबाउट ए ओनली, फिर बी और सी का आपको समझ आ जाएगा. मैंने 12 महीनों के लिए रख लिया एक बार, लेकिन एक्चुअली तो उसने 20,000 रुपए 12 महीनों के लिए रखे नहीं है ना. उसने कुछ कम रखे. कितने? 5,000 रुपए उसने निकाल लिए थे 7 महीनों के लिए, वो मैंने माइनस कर दिया. इसने 4,000 निकाल लिए, इसने कुछ ऐड कर दिया. सेम आपका रेशियो तीनों केस, दोनों ही केसेस में यही आएगा और उसी रेशियो के हिसाब से ये आपका आंसर है. ठीक है, एम आई क्लियर? यस, ग्रेट. जिनका आंसर आया था, पैट ऑन योर बैक, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड बेटा. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है विद अलोंग विथ ऑप्शंस. ठीक है, थोड़ा सोचे, पढ़े, जल्दी ना करें आंसर देने की, सोच के आंसर दे. प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा. He invested 76,000 in a business. After few months he joined. मतलब बंदे ने 76,000 डाले 12 महीनों के लिए. अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको पता है ना कि उसने तो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ए ने तो अपना पूरा पैसा 12 महीने रखा है. इज टू बी ज्वाइंड विथ 57,000. 57,000 के साथ उसने ज्वाइन किया, कुछ महीनों के लिए अपना पैसा रखा. हमें नहीं पता कितने महीनों, वही तो ढूंढना है. ठीक है, डन. तो ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो. दिस इज इन्वेस्टमेंट रेशियो, समझना बात को. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट रेशियो और कौन सा रेशियो सेम होता है? इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो. वो देखिए, दोनों सेम रखना होता है हमें. ठीक है, सो प्रॉफिट रेशियो सेम रखना है. प्रॉफिट कितना है? देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर ए रिसीव्ड 12,600 फ्रॉम अ टोटल ऑफ 18,900. मतलब टोटल 18,900 थे, जिसमें से ए को मिल गए 12,600. तो मतलब 6,300 किसको मिले? बी को. दिस इज बी, दिस इज ए. ए गॉट 12,600, बी गॉट 6,300. ठीक है, तो ये उनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया. प्रॉफिट का रेशियो कितना आया? 12,600 अपॉन 6,300. ये उनका प्रॉफिट का रेशियो आया. ठीक है, डन. और ये रेशियो कैसा होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो जितना, मतलब ये वाला, दैट इज 76,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 57,000 मल्टीप्लाइड बाय x. ये दोनों सेम होगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट रेशियो एंड प्रॉफिट रेशियो आर सेम. ये रहा आपके सामने है. इफ यू ऑब्जर्व दिस, यू हैव ओनली वन वेरिएबल टू फाइंड. ठीक है, आप सीधा सीधा इसको उड़ा सकते हो. 63 इंटू 2 आई गेस. ठीक है, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इसको सॉल्व करने पे यू सी आपका आंसर क्या आएगा? 8 months. सो आंसर इज 8, है ना? गलत. प्लीज ऐसे जल्दी मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसने? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन. अगर आपका यहां से आंसर x इज इक्वल्स टू 8 आया, व्हाट डज दैट इंटरप्रेट? व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम देम? दैट ही केप्ट हिज मनी फॉर 8 months. What does that indicate, right? He kept his money for 8 months. अगर उसने अपना पैसा 8 महीनों के लिए रखा है, तो वो कितने महीने के बाद आया होगा? 4 महीने के बाद, क्योंकि 12 महीनों का बिजनेस है. एट द एंड ऑफ द ईयर उसने अपना पैसा 8 महीनों के लिए रखा, मतलब वो आया 4 महीनों के बाद. So that's what you are asked and hence your answer would be joined after 4 months. गलती मत करना, बहुत से लोगों का आंसर यहाँ पे 8 आया होगा. ठीक है, डन, पक्का, ग्रेट. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. गुड एग्जाम्पल. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. A and B enter into a partnership contributing 93 and 102,000 respectively. A is entitled to a salary of rupees 500 per month from profit. समझना, 500 रुपए per month from profit. ठीक है. If at the end of the year they earn 45,000 as profit, what is the difference between their earnings? या total profit, पहले तो ये समझो, total profit कितना हुआ है? 45,000. उसमें से पहले तो जो वर्किंग बंदा है, जो कौन, A is entitled to a salary of rupees 500, उसको तो पहले सैलरी दे दो, बाकी बचा है वो डिवाइड होगा प्रॉफिट में. तो 45,000 माइनस, यार 12 महीना है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर 500 रुपए, मतलब 12 into 500, तो 6,000 रुपए हो गए, है ना?
सो 45,000 माइनस 6,000, सो टोटल जो प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है वो होगा 39,000। इसको हम डिवाइड करेंगे किस में, किस रेशियो में, इस रेशियो में, है ना। दिस इज बेसिकली 31:34 का रेशियो। आप कैंसिल करेंगे ना, सो 31 3s are 93, 34 3s are 102, मतलब दिस इज 31:34 का रेशियो। उस रेशियो में 39,000 डिवाइड होंगे। डन। ये है आपका ए का अमाउंट, ये है आपके बी का अमाउंट। बात समझना, मतलब ए का जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा 31x, और बी का जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा 34x। तो यहां पे 31x प्लस 34x इज इक्वल्स टू 65x, विच इज इक्वल्स टू कितना है 39,000। ठीक है ना। डन, ग्रेट। मतलब x का वैल्यू इज 39,000 अपॉन 65। डन। यहां से आपको a और b का अमाउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना, इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 3x। ये आपका आंसर नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग्स ऑफ a एंड b? अर्निंग्स ऑफ a एंड b, पैसा कितना कमाया, ये तो उनका इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ पार्ट है। हालांकि बी का तो उतना ही रहेगा क्योंकि उसने जो इन्वेस्ट किया उसी के हिसाब से वो अपना पैसा ले रहा है, लेकिन ए ने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से भी पैसा लिया प्लस उसने सैलरी। समझ आया? पक्का समझ आया? डिफरेंस कितना होगा 3x 34 माइनस दिस 3x माइनस 6,000। 3 इंटू एक्स कितना होगा 39,000 अपॉन 65 माइनस 6,000। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूं, आप सब अमाउंट्स ढूंढ के भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप सब ढूंढ के सॉल्व करेंगे यू गेट योर आंसर एज 4200। क्लियर? यहां देखें, ए का शेयर 31 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आया 600, जो भी हमने ढूंढा दैट इज 65 अपॉन 39,000 अपॉन 65, 18,600 20,400, ये उनका अमाउंट आया दोनों का इंडिविजुअल। लेकिन 18,600 में और 6,000 ऐड हुआ क्योंकि ये ए का सैलरी है। सो ए का टोटल अर्निंग हुआ 24,600, हालांकि बी का टोटल अर्निंग हुआ 20,400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 4200। कितना आया 4200। I hope you understood this. This is the pure difference between A and B. This is a good example of partnership. I hope आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, so these are examples of partnership. ठीक है।